प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के सफल सैन्य मिशन ने पाकिस्तान में तो तबाही मचाई ही, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर के भीतर की जो देश की राजनीति की तस्वीर थी वो पूरी तरीके से पलट गई है क्या? सबके मोहरे गड़बड़ा गए हैं क्या? और क्या किसी को नहीं पता कि किसका ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आएगा? और ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि बड़ा सबके चेहरों पर एक अलग किस्म के भाव है। और वो क्या है? दरअसल बीजेपी लगातार हर चुनावी रैली में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में नजर आई ऑपरेशन सिंदूर का। और ये भी बेवजह या फिर हवा में मैं नहीं कह रही हूं, बाकायदा रेल टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री की फोटो छाप दी गई। सेना की ड्रेस में प्रधानमंत्री मोदी के जगह जगह कटआउट्स लगाए गए और गुजरात के 4 शहरों में सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली गई। कर्नल सोफिया के परिवार ने यह कहा कि हमें कलेक्टर की तरफ से फोन आया कि इस यात्रा में शामिल होना है और फूल बरसाने हैं। और फिर इसी तरह के बयान भी आने शुरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आराम से जियो, सुख चैन से, और नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं देश के, वो ये कहते हुए दिखे कि अगर हमारी नेवी हरकत में आई होती तो पाकिस्तान के 2 नहीं, इस बार 4 टुकड़े हो गए होते। तो ऐसे में कि जिस तरीके का पॉलिटिकल नैरेटिव बनता दिख रहा था उसमें एक झटका लगा। और झटका क्या लगा कि भाई एक प्लान ये भी था, घर घर सिंदूर बांटा जाएगा 9 जून से। जिस दिन प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन से घर घर सिंदूर बांटने का यह अभियान शुरू होगा। सांसद भी चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, मंत्री भी चलेंगे, पैम्पलेट बांटे जाएंगे, बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बखान होगा। और अब ये पूरा घोषित प्लान दरअसल तैयार था। और मैं घोषित इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हर राष्ट्रीय चैनल की डिबेट पर ये कहते हुए दिख रहे थे कि सिंदूर गौरव है भारतीय महिला का। तो इसलिए उस प्लान में कहीं कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक अखबार में खबर छपी 28 मई को, अब सुबह सुबह अखबार सबके दरवाजों पर पहुंच जाता है, तो खबर छपी 28 मई को। उसी दिन से कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया। अब भाई राजनीति, देश की राजनीति बड़ी जरूरी है, तो कांग्रेस ने मुद्दा लपका। और क्या कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कि मैं ब्याहता हूं और भारत की जो ब्याहता स्त्रियां हैं वो अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं, किसी पार्टी के नाम का सिंदूर क्यों लगाएंगी महिलाएं? अब यहां पर बड़ा मनन और चिंतन हुआ और 2.5 दिन बाद 30 तारीख को 3:38 पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया अमित मालवीय ने कि खबर फेक है। और उसके साथ एक संदेश भी चस्पा कर दिया कि भाई अखबार में छपी हुई फेक खबर के आधार पर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब अगर ये खबर फेक थी तो हर घड़ी ट्वीट करते हैं अमित मालवीय। 2.5 दिन बल्कि 2.25 दिन इंतजार क्यों हुआ? कांग्रेस ने तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, लाखों सोशल मीडिया पर पोस्ट आ गई और आकलन हुआ कि कहीं ये घर घर सिंदूर अभियान उल्टा तो नहीं पड़ेगा। और इस पूरे गुणा गणित में विड्रॉ कर लिया गया, फेक न्यूज बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। और मैं सारी पार्टियों की अभी गुणा गणित आपके सामने रखने वाली हूं, सिर्फ बीजेपी की नहीं। अब दूसरी तस्वीर जो बदलती हुई दिखी घरेलू पॉलिटिक्स में वो ये कि बीजेपी की, आरएसएस की पॉलिटिकल लाइन है हिंदू एकजुटता। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में नेता प्रतिपक्ष हैं और वो कह देते हैं कि अगर बंगाल चुनाव में मुसलमान विधायक जीतकर आए तो विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक देंगे। बंद करो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ नहीं है, जो मैं वोट नहीं देता, यानी सीधे सीधे मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, हमें उसका विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। बंद करो सबका साथ सबका विकास। और फिर बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने मैं अमूमन रखती हूं। न लोकसभा में न राज्यसभा में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी का कोई मुसलमान सांसद नहीं है। 72 केंद्रीय मंत्रियों में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। और फिर ये फेहरिस्त बड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब एकजुटता की बारी आई और देश की एकजुटता का मैसेज विदेशों में देने की बारी आई तो 10 मुसलमान सांसदों को साथ ले जाना पड़ा।
असदुद्दीन ओवैसी गए हैं, गुलाम नबी आजाद गए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सांसदों की फेहरिस्त है, 10 मुसलमान। तो क्या ये जो स्विफ्ट है, ये जो शिफ्ट है, ये देश की राजनीति में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा कि भाई अगर एकजुटता की बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करनी पड़ेगी, दोनों को साथ रखना पड़ेगा। ये क्या टर्न देश की पॉलिटिक्स में भी आता हुआ दिखेगा, या फिर सिर्फ ये बाहर बाहर का खेल है कि भाई मुसलमान भी हमारे साथ खड़े हैं, गुलाम नबी आजाद खड़े हैं, एमजे अकबर खड़े हैं, गुलाम अली खटाना खड़े हैं, और सलमान खुर्शीद भी हैं। तो ये सिर्फ देश के बाहर के लिए है, या फिर ये चर्निंग दिखेगी बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी? और इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लड़खड़ाते हुए मोहरे दिख रहे हैं कांग्रेस के भी। कांग्रेस के 3 बड़े नेता, पहले सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई 370 हटाने का जो फैसला था वो शानदार फैसला था, और सलमान खुर्शीद ने यह कहा इंडोनेशिया के जकार्ता में कि हमें यह लगता था पहले 370 के नाम पर कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है, और 370 हटाना एक साहसिक कदम था, पॉजिटिव बदलाव आते दिखे, कश्मीर में समृद्धि आई, लोकतांत्रिक प्रगति हुई, और अलावा इसके पहली बार 370 हटने के बाद जो मतदान हुआ उसमें 65% लोगों ने शिरकत की। ये एक नैरेटिव गढ़ते दिखे सलमान खुर्शीद विदेश में। मैं फिर से याद दिला दूं, इंडोनेशिया के जकार्ता में बोले सलमान खुर्शीद, देश में क्या स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का कि विनाशकारी कदम है, ये काला दिन है जिस दिन 2019 में, अगस्त 2019 में यह फैसला हुआ देश की संसद में। तो कांग्रेस का स्टैंड ये था। तो कांग्रेस के भी कान खड़े हुए, यहां भी मोहरे बिगड़ते हुए, गड़बड़ाते हुए दिखे। एक और बम फोड़ दिया शशि थरूर ने। शशि थरूर ने पनामा में बम फोड़ा कि भाई देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ मोदी सरकार के दौरान कि एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और अब ऐसा देश है कि महात्मा गांधी का देश भी ऐसी हरकत होने पर दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, प्रतिक्रिया देगा और किसी भी हमले का जवाब देगा। कांग्रेस इस बयान के बाद इतनी दबाव में आ गई कि अपने जमाने की सर्जिकल स्ट्राइक्स सोशल मीडिया पर बखान करनी शुरू कर दी कि भाई हमने भी किया था, पुंछ में भट्टल सेक्टर, शारदा सेक्टर, नीलम घाटी के पार सावन पात्रा चेक पोस्ट, नाजापीर सेक्टर नीलम घाटी, और दूसरा भी नीलम घाटी में हमने भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक की, पर प्रचार नहीं किया। तो ये शशि थरूर को समझाकर भेजना चाहिए था क्या? या फिर शशि थरूर एब्सोल्यूट बीजेपी की लाइन पर जाकर खड़े होते हुए दिखेंगे आने वाले वक्त में? सलमान खुर्शीद भी उसी खेमे में जाते हुए दिखेंगे। और एक और ट्वीट और आ गया सलमान खुर्शीद का, क्योंकि अब उदित राज जैसे नेता हैं कांग्रेस के, वो कहते दिखे कि ये सुपर प्रवक्ता बीजेपी ने बना ले शशि थरूर को, तो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। तो विदेश में डेलीगेशन है और हेजिटेशन इस देश में नजर आ रही है। आज सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? When on mission against terrorism to carry India's message to the world, it's distressing that people at home are calculating political allegiances. Is it so difficult to be patriotic? देशभक्त होना इतना मुश्किल हो गया है देश में कि हम यहाँ देश का पक्ष रख रहे हैं विदेश में, और वहां अपनी अपनी राजनीतिक गुणागणित सब लगाने के जुगाड़ में बैठे हुए हैं। तो क्या कांग्रेस अपना राजनीतिक गुणागणित लगा रही है? एक खेल और हुआ था इसके पहले सर्वदलीय डेलीगेशन में, भाई नाम भेजे कांग्रेस ने कुछ और ले गए कुछ और, अपनी पसंद के शशि थरूर को चुन लिया। इस पर कांग्रेस ने खूब बवाल किया कि भाई ना तो पूछते या तो पूछा नहीं जाता, और पूछा गया तो उस भावना का, उस इच्छा का सम्मान करते। और एक खबर और आप तक इसी में मैं पहुंचा दूं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र भी क्या पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस देखेगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद? क्या वहां का भी गणित बदलता और बिगड़ता दिखेगा क्या? किसका बिगड़ेगा, किसका बदलेगा? शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, उन्होंने बयान दिया आज कि सुप्रिया सुले जब विदेश से डेलीगेशन से वापस लौटेंगी तब यह तय होगा कि एनसीपी के 2 धड़े आपस में विलय करेंगे क्या? अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट मिलते हुए दिखेंगे क्या? सुप्रिया सुले पर छोड़ दिया जो इस वक्त विदेश में। शरद पवार ने कहा था कुछ दिन पहले, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर दोनों साथ आ जाते हैं, दोनों की विचारधारा एक है।
अब अजीत पवार इधर आते दिखेंगे या फिर शरद पवार खेमा इधर जाता हुआ दिखेगा, तो किसके घोड़े कहां जाकर अपनी रेस को, अपनी दौड़ को थामेंगे, और क्या बहुत बड़ा एक शिफ्ट पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में होता हुआ दिखेगा, क्या हो रहा है क्या, बल्कि मैं आपके सामने कुछ बयान रखती हूं। People are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. सुप्रियाताई 5 तारखेपर्यंत देशाच्या बाहेर आहेत. देशासाठी आणि देशाची भूमिका घेण्यासाठी ते या देशाच्या बाहेर विविध देशामध्ये तिथे गेलेले आहेत. त्या परत आल्यानंतर या बाबतीत स्पष्टपणे बोलतील असं मला तरी वाटतं. त्यामुळे सुप्रियाताई येऊच तर आणि त्यांची भूमिका काय हे समजूच तर आम्ही सुद्धा सगळे वाट बघत आहोत. थरूर साहब कभी कांग्रेस पार्टी के बॉय हुआ करते थे. कांग्रेस की आंख की किरकिरी बन गए. क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि वो आज देश के हित में बात कर रहे हैं, आतंकवादियों के खात्मे के संकल्प के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस की नकारात्मक सोच है उसके साथ खड़े हुए नहीं खड़े हो रहे हैं. इसलिए जो है वो आप की आंख की किरकिरी बन गए. जो कभी आंख आपकी जो है वो ब्लू आई बॉय हुआ करते थे. तो ये सारे नैरेटिव अब मुख्तार अब्बास नकवी शशि थरूर को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं. अब शशि थरूर ने कितनी बातें बीजेपी के अगेंस्ट कही, तब शशि थरूर उतने प्यारे नहीं थे, तो इधर शिफ्ट होते हुए दिखेंगे क्या, ये भी बड़ा सवाल एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में घूम रहा है. तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं. भारत पाकिस्तान की लड़ाई, देश की राजनीति ने ली अंगड़ाई और सर्वदलीय डेलीगेशन कैंप पर बीजेपी ने खेल कर दिया इसी के नाम पर.